हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी की रीडिंग लेकर के आई हूँ। हम देखेंगे आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, पास्ट में क्या था, आपके माइंड में क्या चल रहा है, क्या चाहते हैं आप लोग और आएगा आपके लिए क्या, सिचुएशंस कैसी हैं और यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, वो भी हम देखेंगे। उससे पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ये एक जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कि सभी चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं हो, ठीक है। तो जितनी हो वो आप लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी ये आपके लिए होगी, ठीक है। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, मैं तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच मेरे चैनल पर विजिट करने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। और यस, अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं मुझसे, पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे मिल रहा होगा, दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा चुका है। उस पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल्स अलाउड नहीं है, नॉर्मल मैसेज का जवाब नहीं दिया जाता है, ठीक है। और यस, प्लीज़ हाय हेलो ओनली मत लिखिएगा। अगर आप वाकई में इंटरेस्टेड हो पर्सनल रीडिंग में तो आप प्रॉपर वे में पूछ सकते हैं कि आपको पर्सनल रीडिंग के बारे में ही पूछना है। सिर्फ हाय हेलो लिखने से कंफर्मेशन नहीं होता है कि सामने वाला पर्सन पूछना क्या चाहता है, ठीक है। तो यस, इसके साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मैं टाइमलेस रीडिंग्स करती हूँ। अभी मैंने जॉडिक साइंस की अप्रैल मंथ की रीडिंग करी है, आप वो भी मेरे चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। और टाइमलेस रीडिंग है, करंट फीलिंग्स, लव, रिलेशनशिप रीडिंग, करियर रीडिंग, गाइडेंस के लिए आप देख सकते हैं। आपको सब मिल जाएगा मेरे चैनल पर, मेरे चैनल पे विजिट कीजिएगा और प्लेलिस्ट में देखेंगे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। आप वो वीडियोस भी इंजॉय कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्वेरियस। आज मैं केल्टिक स्प्रिट निकालूंगी आपके लिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। थैंक यू एक्वेरियस कुंभ राशि। क्या बात है, स्वॉर्ड 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 एक्वेरियस। भाई क्या बात है, ओ माय गॉड। बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पे एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है एक्वेरियस। स्टक थॉट्स बहुत चल रहे हैं। अब यहाँ पे स्वॉर्ड्स ऊर्जा सबसे ज़्यादा है। 1 2 3 4 5 6 7, मैं ये भी स्वॉर्ड में ही गिनूंगी। जस्टिस का कार्ड है। क्या बात है। यहाँ पे जो ऊर्जा है, आप किसी सिचुएशन में कुछ जो भी सिचुएशन को पर्टिकुलरली आप देख रहे हैं या जो भी चल रहा है, मैं कहूँगी आपको क्लियर नहीं है चीज़ें। क्योंकि अगर आप देखें तो दोनों ही चीज़ें, दोनों में ही आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। या तो चीज़ें क्लियर नहीं हैं या आप खुद नहीं देखना चाह रहे हैं, आप अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। ये भी है, क्योंकि अगर इस कंडीशन में अगर आप देखें तो ये हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन इस कंडीशन में हाथ खुले हुए हैं। तो दोनों ही हालातों में, चाहे आप किसी सिचुएशन में खुद स्टक हैं या फिर किसी सिचुएशन में आपको स्टक करा गया है, जो भी है, इन सिचुएशन से आप निकल ही तभी सकते हैं
आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। और डेफिनेटली आप लोगों की इंट्यूशन बहुत हाई है इस वक्त, ठीक है। हो सकता है अभी जस्ट आप किसी कार्मिक पैटर्न में फंसे हुए हैं, कोई कार्मिक हो सकता है आपका सिचुएशन, जिस वजह से कि आपको मेंटल क्लैरिटी तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रही है आपके माइंड में किसी चीज़ को लेकर के। हो सकता है कोई डिसीज़न लेना हो आपको, ये भी हो सकता है, क्योंकि डिसीज़न लेने का समय इस समय हो सकता है आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट डिसीज़न लेना हो, लेकिन आप नहीं ले पा रहे या उस एनर्जी से बच रहे हैं आप, ये भी चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। और अगर आप वाकई में नहीं ले पा रहे हैं या फिर बच रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। और न जाने क्यों मुझे इस कार्ड से ये ऊर्जा मिल रही है कि आपको इंट्यूशन को फॉलो तो करो, आपको इंट्यूशन भी आ रही है, आपको अंदर से पता चल रहा है कि आपको डिसीज़न क्या लेना है, लेकिन आप खुद से ना वो डिसीज़न नहीं ले रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं किसी बात को लेकर के, या और मुझे ये भी ऊर्जा मिल रही है कि आप खुद एक्वेरियस, आप उस स्टकनेस से निकल नहीं रहे हैं। कुछ चीज़ ना आपको बांध रही है, कुछ पकड़ के बैठा है, कोई फियर, कोई डर हो सकता है, या फिर आपको अपने डिसीज़न को लेकर के ही उतना, मैं कहूँगी, कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप जो डिसीज़न लेंगे वो वाकई में आपके काम का है, या फिर वो सफल रहेगा, या वो ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। समझ रहे मेरी बात? तो जैसे कि आपको खुद में वो कॉन्फिडेंस नहीं है उस चीज़ को लेकर के, तो कहीं ना कहीं मैं वो डर कहूँगी आपका, इस समय आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है आपको। क्या मैं इसके लिए कार्ड लूँ? मैंने जबकि बता दिया, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे डिवाइन कह रहे हैं कार्ड लो। या आगे बढ़ने को, ग्रोथ को लेकर के मैं कह रही हूँ ना, हो सकता है कि कुछ आप किसी कार्मिक साइकिल में, देखिए अगेन यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और डिसीजन की एनर्जी है। उस डिसीजन को लेना और उस डिसीजन के साथ आगे बढ़ना, वही बात है। 2 के बाद 3, ग्रो करना, आगे बढ़ना, ठीक है, एक्सपैंड करना, चीज़ें आगे बढ़ाना। लेकिन आप स्टक हैं, अपने माइंड में स्टक हैं, आपको डर है किसी चीज़ का। यहाँ मुझे फियर फील हो रहा है, आई डोंट नो, मुझे फियर फील हो रहा है कि आप ना श्योर नहीं हैं उस डिसीज़न के साथ। जो आपकी इंट्यूशन आपको दे रही है, कहीं ना कहीं डर है, इमोशनल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। पानी खूब पीने की ज़रूरत है आपको एक्वेरियस इस वक्त में। बहुत सारी हीलिंग यहाँ आपको नीड है, यहाँ आपको बोला जा रहा है। थैंक यू एंजल्स। सी देखिए, बहुत सारी हीलिंग की यहाँ पे आपको, पहली बात तो मैं कहूँगी, ज़रूरत है। नेगेटिविटी बहुत है इस चक्कर में ना, आपके अराउंड में कुछ पास्ट का सिचुएशन ना, जो भी थॉट्स हैं आपके पास्ट के हों, या किसी ने कुछ बोला हो आपको, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। तो आपको ना अपने हार्ट को पहले तो हील करने की ज़रूरत है, और आपको बोला जा रहा है अपने दुख, जो भी दर्द है, दुख है, या जो भी चीज़ है ना आपके अंदर भरी हुई है, उसे ओपन करो, उसे बाहर निकालो। इस समय जो मुझे ऊर्जा मिल रही है ना एक्वेरियस, अगर आपको रोने का मन करे ना, बिलीव मी, आपको रोना है। ये आपको बहुत मजाक लग रहा होगा, और मुझे भी यही मैसेज मिल रहा है, तो मैं आपको बता रही हूँ, डिवाइन यही चाहते हैं। अगर आपको रोना आए, किसी से बात करें। अगर किसी से बात नहीं कर रहे हैं, किसी से बात नहीं कर सकते हैं उस सिचुएशन को लेकर के, मिरर के सामने खड़े हो जाएं, अपने आप से बात करें, आपको डेफिनेटली रोना आएगा। कुछ है पास्ट का, कुछ आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, कुछ तो है, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगी, अपने अकॉर्डिंग देखिए, अपनी एनर्जीज अपने अराउंड, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिए, ठीक है। बार बार मैं यही बोलती हूँ, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव है, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर एरिया को अगर मैं पकड़ लूँगी, तो फिर दूसरे लोग नहीं ले पाते हैं उस चीज़ को, समझ नहीं पाते हैं, वो गाइडेंस फॉलो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं डियर, प्लीज़ अपने आप समझिए इस चीज़ को, ठीक है।
तो आपको बोला जा रहा है कि जो भी आपके अंदर है ना, उसे बाहर निकालने की ज़रूरत है। वो एक्चुअल में क्या है कि अंदर ना वो एक, मुझे ऐसा लग रहा है क्या बोलूँ, आई डोंट नो, आपको शायद अच्छा नहीं लगे, लेकिन अपने अंदर की भड़ास को ना निकाल दो, अपने अंदर के दुख को निकाल दो, फाड़ के बाहर। जैसे कि ना ये हार्ट हार्ट और नॉर्मली हम इस कार्ड को इस तरीके से देखते हैं कि ये छलनी हुआ हुआ हार्ट है, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सफोकेटेड हुआ हुआ था। समझ रहे हो, बहुत सफोकेशन है इसके अंदर, बहुत कुछ भरा पड़ा है। तो इसके अंदर ना कुछ छेद करके, जैसे कि वो होता है ना अंदर का, हमारे में क्या बोलते हैं पंजाबी में, गुबार निकालना, ठीक है, अपने अंदर का दुख बाहर निकालना। तो आपको बोला जा रहा है अपने अंदर का दुख बाहर निकालो, अपने थॉट्स जो है शेयर करो, जो दुख दर्द है उसे शेयर करो, ठीक है, अपने दिल को थोड़ा हल्का करो, क्योंकि यहाँ पे ना शेयरिंग नहीं है एक्चुअल में। अगर आप इसे खोलोगे नहीं, लोगों के साथ शेयर नहीं करोगे या अपने मुंह से बाहर नहीं निकालोगे ना, ऐसे ही रहोगे तो बहुत नेगेटिव ऊर्जा में रहोगे, बहुत सफोकेशन में रहोगे। ऐसा लग रहा है अभी भी मुझे ना इस समय ये बोलते बोलते कि जैसे ना कोई मेरा गला दबा रहा हो, सफोकेशन फीलिंग हो रही है मुझे, समझ रहे हैं आप। तो इस सफोकेशन सिचुएशन से आपको इसी तरीके से बाहर निकलना है, क्योंकि आपका हार्ट बहुत छलनी है, कुछ इनजस्टिस हुआ है आपके साथ, ठीक है। आपके माइंड में अगर हम देखें, डेफिनेटली आप एक डिसीज़न लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं वो डिसीज़न हो, और ये जो डिसीज़न लेना चाहते हैं ना, ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मिंग होगा, ये आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। कोई कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है, कुछ लोगों के लिए उनका करियर, कुछ भी हो सकता है, आपकी लाइफ का कोई भी किसी भी तरीके का कोई एरिया हो सकता है, ठीक है। हो सकता है ये आपका कोई चाइल्डहुड कोई ट्रॉमा हो, ठीक है, आपका इनर चाइल्ड हील करने की यहाँ पे ज़रूरत है, मुझे ये भी अभी मैसेज मिला है। कुछ लोगों का बचपन से कोई ट्रॉमा हो सकता है, तो उसे कुछ बाहर निकालने की ज़रूरत है, यहाँ पे बोला जा रहा है एक्वेरियस। तो यहाँ पर आपको, आप जो है आपके दिमाग में अगर मैं बोलूँ तो माइंड में आप डिसीज़न लेना चाहते हो, आप एक कंप्लीशन चाहते हो, आप चाहते हो कि अभी ना जो भी बहुत कुछ हुआ वो अब कंप्लीट हो जाए और एक नए सिरे से जीवन की शुरुआत हो, बिल्कुल न्यू तरीके से, एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ। हो सकता है आपको बहुत हार्ट एक हो, इनजस्टिस नहीं मिला, कुछ लोगों के साथ धोखाधड़ी हो सकती है, कुछ लोगों से कुछ छुपाया गया हो सकता है, लाइफ में कुछ चीज़ें हिडन हो सकती हैं जो पास्ट में आपके सामने आई हैं अब, और आपको तब उसी तरीके से आपको धोखा दिया गया। तो आप चाहते हैं अब उस क्लैरिटी के साथ और बिल्कुल उस ट्रांसपेरेंसी के साथ, ठीक है, जिसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है, बिल्कुल जैसे आप हैं जो है उस तरीके से। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ एक्वेरियस ने ना अपने आप को बहुत दबा रखा है, अभी खुल करके शायद वो सामने वैसे आए नहीं हैं जैसे वो हैं। तो आप चाहते हैं एक नई शुरुआत करना, एक न्यू बिगनिंग, एक साइकिल ख़त्म हो। ये जो भी चैप्टर चल रहा है, जो भी नकारात्मक सिचुएशंस साइकिल चल रहा है ना, ये जो भी कार्मिक चल रहा है, ये सब ख़त्म हो जाए। आप बस एक नई शुरुआत चाहते हो ये इसका अब अंत हो, ठीक है। मतलब ये सब आपके ना, आप दिमाग में यही सोचते रहते हो कैसे अंत होगा, डिसीज़न लेना चाहते हूँ या चाहती हूँ, डिसीज़न लेना पड़ेगा। और वो भी एक ना अंदर से वो कॉन्फिडेंस आता है माइंड में, लेकिन फिर आप चाहे वो नहीं ले पाते हो, फिर वो चीज़ें हर्ट, मतलब कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि दिमाग बहुत चल रहा है। और आगे क्या है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मुझे ये जस्टिस की ऊर्जा है, लेकिन ना ये है जस्टिस की ऊर्जा आपके पास की, लेकिन मुझे ये इनजस्टिस लग रहा है। हाँ, किसी ने डेफिनेटली आपको ना यहाँ पे हाँ देखा, फाइनली यहाँ पे चीटिंग का कार्ड भी आ गया। मैंने बोला ना इनजस्टिस हुआ है यहाँ पे, एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे कुछ दोनों ही मैसेज मिल रहे हैं डियर। कुछ लोगों को तो इमोशनल लेवल पर इनजस्टिस या मैं कहूँगी धोखा मिला है, और कुछ लोगों को उनके वर्क एरिया में भी यहाँ पे मैं कहूँगी धोखा मिला है, जिससे कि ना आप इमोशनली भी बहुत टूट गए हैं, और उसके साथ ही साथ ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी जो है ना बहुत ज़्यादा लो हो गया है, बहुत ज़्यादा लो हो गया है आपका।
और आप किसी को, जैसे कि आपने अब वो क्षमता भी नहीं है कि आप एक नई शुरुआत कर सकें। किसी ने आपको जैसे चीट करा है, कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे ये भी मैसेज मिल रहा है कि कोई हो सकता है आप लोगों का कोई रिलेशनशिप चला हो ऑनलाइन, कहते हैं ना फेसबुक के थ्रू, या ऐसे आप मिले हों, तो उस तरह से भी कोई मुझे यहाँ पे चीटिंग लग रही है। किसी ने आपका मिस यूज़ करा है, या आपको चीटिंग किसी लिहाज से आपको करी है, जिसका हार्ट आपको है, या उस चीज़ का भार ना आपके दिल पर है और इसे ख़त्म करना है, इसे लेकर नहीं चलना है। मैं कह रही हूँ ना, अभी भी मुझे सफोकेशन की ऊर्जा मिल रही है। इसे ख़त्म करोगे तो आगे बढ़ोगे, ठीक है। सीरियसली हाँ, देखिए अब आगे क्या है यहाँ पे। आपको क्या लगता है कि आगे ना आप किसी पे विश्वास नहीं कर पाओगे। अब जैसे कि मैं कह रही हूँ कि आपको किसी ने धोखा दिया, चीट करा है, तो आगे भी आपको ऐसा ही लग रहा है कि लोग ना ऐसे ही होते हैं, लोग चीट ही करते हैं, लोग किसी का साथ नहीं देते हैं, या लोग जो है लोग दूसरे लोगों का फ़ायदा ही उठाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे भी द टावर की एनर्जी है। कोई टावर मूवमेंट आपका हो सकता है आया हो, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कोई टावर मूवमेंट आया हो, बहुत कुछ बुरा हो सकता हुआ हो आपके साथ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे बोला जा रहा है आपको कि माय डियर इक्वेरियस कुंभ, ठीक है, आपको अपनी इन इमोशंस को ना बैलेंस करना है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पास्ट को लेकर के अगर आप चलोगे तो आप फ्यूचर अपना बेकार कर दोगे, या प्रेजेंट को अपना बेकार कर दोगे, ठीक है। आपको बोला जा रहा है ये गलत है, ओके। आपको अपने इमोशंस को यहाँ पे बैलेंस करना है। ये टेम्परेंस की ऊर्जा है, डिवाइन आपका साथ देंगे। यहाँ पे आपको बहुत ज़बरदस्त हीलिंग चाहिए। यहाँ ना आपको बहुत ज़बरदस्त हीलिंग चाहिए, बहुत बिग वाली जिसे कहते हैं हीलिंग चाहिए। और मैं आप लोगों को अपनी तरफ से एक बहुत बड़ा हक देती हूँ, बहुत सारा प्यार देती हूँ, ठीक है। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारा प्यार। ऐसे टूटना नहीं है आपको, अपनी इमोशंस को बैलेंस करना है, ओके। एक स्ट्रॉन्ग इक्वेरियस होकर के आगे बढ़ना है, ऐसा डल नहीं हो जाना है। लोग आपकी इमोशंस का, आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं, आई नो। इक्वेरियस बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत हेल्पिंग होते हैं, बहुत जल्दी से दूसरों पे ट्रस्ट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ आपको हार नहीं माननी है, ठीक है। अपनी उस जो इमोशंस है ना आपके, उसे अपनी वीकनेस मत बनाओ, ठीक है। आपको यही बोला जा रहा है, उसे वीकनेस मत बनाओ। वो एक आपकी अच्छाई है, वो आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो ह्यूमैनिटी की एक निशानी है कि आप ह्यूमन हो, ओके। तो उस चक्कर में आप ऐसा मत करो कि दूसरों पर विश्वास करना छोड़ दो। आपको डिवाइन ये बोल रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करो, हीलिंग करो। आपको ढेर सारी हीलिंग की यहाँ पे ज़रूरत है। हार्ट चक्र की हीलिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ओके। तो ये देखिए यहाँ पे अगर मैं आपके इमीडिएट फ्यूचर की अगर बात करूँ, तो आप जो है देखिए अपने वर्क पे का ध्यान देते हुए, पूरा आपका ध्यान आपके वर्क पर है, अपने वर्क एरिया पर आप लगा रहे हैं। अब आप क्या, ये देखिए ये जो हीलिंग आप करेंगे ना, उसका रिजल्ट क्या होगा आपके लिए। जो भी लोगों ने, आप उदास हैं, उस एनर्जी से उदास हैं, अब आप इस एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर रहे हैं। कैसे करेंगे? ढेर सारा काम करके, अपने काम पर ध्यान दे करके। जो भी आप काम कर रहे हैं, आपका ऑफिस वर्क है, आपका घर का काम है, उस पर जुट जाइए। उससे क्या है, यहाँ पर आपकी स्टेबिलिटी स्ट्रॉन्ग हो रही है। आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, सॉरी, स्टेबिलिटी स्ट्रॉन्ग हो रही है। आपके फाइनेंसेस भी इम्प्रूव हो रहे हैं आने वाले वक्त में, ठीक है। और आप ना यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन के बाहर निकल रहे हैं। और यहाँ मुझे ना आपकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी नज़र आ रही है कि आप बहुत जिसे कहते हैं पेशेंटली आगे बढ़ रहे हैं। आप में किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं है। यस, उस चीज़ का दुख है, वो ही नेगेटिविटी आपके अराउंड भी है, लेकिन आप उस एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर रहे हो अपने काम में,
ओके, तो यहाँ आपको ढेर सारी अपने हार्ट चक्र की हीलिंग करने की ज़रूरत है। और आपको देखिए बॉटम ऑफ द डेक जो चैरियट की एनर्जी है, आपको क्या बोला जा रहा है कि कठिनाइयों से घबराना नहीं है, ठीक है, कठिनाइयों से घबराना नहीं है। राह में, रास्ते में, इस जर्नी में, ये जर्नी है एक हमारी, इसमें अच्छी बुरी हर तरह की चीज़ें आती हैं, लेकिन हमें उन चीज़ों को दोनों को लेकर के आगे बढ़ना होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अच्छी चीज़ें मिली हम बहुत खुश हो गए, बुरी चीज़ें मिली तो हम बहुत ज़्यादा डाउन हो गए। ओवरकम करना है हमें उन एनर्जीज़ को, और अपना जो लक्ष्य है उसे प्राप्त तो करना ही है, ठीक है। तो यही आपको बोला जा रहा है, अपना फोकस कहाँ करना है, जो आप चाहते हो, ठीक है, उस पर फोकस करें। अपने अगर इमोशनल लेवल पे ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, इमोशनली आप बहुत डाउन हो रहे हो, तो अपने एनर्जीज को ट्रांसम्यूट कर दो अपने वर्क की तरफ। अगर आप काम काजी नहीं हो, काम नहीं करते हो, वर्क नहीं करते हो, अपने पैशन पे अपना ध्यान लगाओ। आपका पैशन क्या है, क्या करना पसंद करते हो? पेंटिंग्स, ड्राइंग, सिंगिंग, डांसिंग, कुछ तो करते हो कि कुछ तो मन में होगा, बचपन में कुछ तो अच्छा लगता होगा ना, तो उस पर फोकस कर लो, ठीक है। अपनी एनर्जीज को ट्रांसम्यूट कर दो। और अभी अगर मैं आपकी एनर्जीज की बात करूं, तो आप बहुत प्रोटेक्टिव वे में चल रहे हो। आपकी जो स्थिति है, सिचुएशन में अगर मैं स्थिति में बात करूं जो अभी चल रही है, बहुत प्रोटेक्टिव होकर के चल रहे हो। टेंशन भी है आपको अपने फाइनेंसिस को लेकर के, अपनी स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग आपको कुछ टेंशन हो सकती है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ जो मुझे ऊर्जा मिल रही है, आप बहुत ब्लॉक्ड होकर के चल रहे हो, बहुत रिजर्व होकर के चल रहे हो, कि बहुत ही रिजर्व नेचर है, आप ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करते हो। तो यही तो प्रॉब्लम है ना, आपको बोला जा रहा है यहाँ पे थोड़ा शेयर करने के लिए, ठीक है। आप नहीं करें, अगर अपनी पर्सनल बातों को अगर आप दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहेंगे तो, लेकिन आप मिरर के सामने करो, मिरर थेरेपी आप कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपके अराउंड की बात करूँ तो आपको यही बताया जा रहा है, आपके आसपास की जो सिचुएशन है ना, बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव है। अगर आप किसी से बात भी करोगे ना, आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको गलत समझा जाएगा, ठीक है। तो आपको अपनी सिचुएशन या आसपास से डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर यही हम आपके फियर्स, डिज़ायर्स या फिर होप्स की अगर बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। पर ये ऊर्जा मुझे क्या मैं बोलने वाली थी और ये निकल आया कि आपको ऐसा लग रहा है, यहाँ पे अगेन 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। स्वॉर्ड्स बहुत आए हैं भाई। तो आप ना इस चीज़ से डरते हो कि कहीं आप बहुत एक ओवर कॉन्फिडेंट में आकर के किसी चीज़ को लेकर के कोई गलत डिसीजन ना ले लो। ये आपका फियर मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे कुछ लोग सिंगल्स हो सकते हैं, सिंगल्स इन द सेंस कुछ लोगों की तो शादी ही नहीं हुई है, और कुछ लोग जो है मुझे यहाँ पर विडो हो सकते हैं, या जिनके स्पाउस नहीं है वो हो सकते हैं, या कोई डिवोर्सी है वो हो सकते हैं। तो मैं ये कहूँगी आपका पास्ट तो बहुत बुरा रहा है, आपको चीटिंग्स बहुत मिला, आपने झेला बहुत कुछ है, ठीक है, आपने झेला बहुत है। चाहे आप जो भी हो, मैरिड भी हूँ, ठीक है, तो आपका ना ये फियर है अपने डिसीज़न को लेकर के ही। आप अपने डिसीज़न पे ना वो कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है, कि कहीं आप गलत डिसीज़न ना ले लो, क्योंकि आपका माइंड ना आपको ही उन चीज़ों में क्या कहते हैं, घुमा रहा है। अगेन यहाँ पे ना मुझे बार बार ये सेकंड टाइम मुझे दिखा है 6 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा दिखी है। कुंभ, आप ना इक्वेरियस, अपनी लाइफ में आप थोड़ा ना दान पुण्य की तरफ ध्यान दो, अपने कर्मास में ना गुड कर्मास ऐड करो। मैं ये नहीं कह रही कि आपके कर्मास अच्छे नहीं हैं, लेकिन इस समय जो मैसेज मिल रहा है ना, अगर आप इसको, इन एनर्जीज़ को रिलीज़ करना चाहते हो ना, सब ठीक करना चाहते हो, तो जितना हो सके अपनी तरफ से आपको दान पुण्य करने की ज़रूरत है। और अगर आपके घर में कुछ ऐसा सामान रखा हुआ है जिसे आप यूज़ नहीं कर रहे हो, तो डिक्लटर करो प्लीज़, अपने घर की छाटाखशी करो, ठीक है। यहाँ आपको अपने दिल को हल्का करने के साथ साथ, खाली करने के साथ साथ, कुछ घर में भी आपके ऑफिस में या अपने कबर्ड्स वगैरह चेक करो, उनमें किचन को देखो,
ठीक है, तो उन्हें थोड़ा खाली करने की ज़रूरत है। बहुत कुछ ऐसा सामान पड़ा हुआ है आपके घर में जो कि इस नेगेटिविटी को आपके माइंड में लेकर आ रहा है, ठीक है, जो रुकावट पैदा कर रहा है। वाह ब्यूटीफुल कार्ड यार, जो आपका फाइनल आउटकम आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। हाँ सीरियसली देखिए, ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। बॉटम ऑफ द डेक है ये। मैं सभी कार्ड्स ले लूँगी, ठीक है। अभी तक सफोकेशन थी, अब सफोकेशन ख़त्म हो गई, मुझे बहुत खुशी हो रही है, ठीक है। आप किसी कार्मिक पैटर्न को रिलीज़ करोगे, आपको ना किसी पार्टनरशिप को लेकर के या रिलेशनशिप को लेकर के ना वो क्लैरिटी मिलेगी। और अगर आपके माइंड में भी नेगेटिविटी है ना, आप उसे भी रिलीज़ कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आने वाले समय में ये आपका फाइनल आउटकम है। ये सक्सेस, ये विक्ट्री का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है। और ऐसी चीज़ें कि जो आप जिन चीज़ों से डर रहे हो ना, वो कॉन्फिडेंस लाना फाइनली एक्वेरियस आप वो डिसीजन ले रहे हो। और अपनी लाइफ से ना ऐसी जो भी कोई नेगेटिव चीज़ है ना, चाहे वो आपका खुद का थॉट पैटर्न हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, कोई जॉब हो, कुछ भी हो आपकी लाइफ में, उससे कट कर रहे हो आप, ठीक है। और आपकी लाइफ में ये जो है, ये यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप अपना स्टैंड ले रहे हो, आप में वो हिम्मत आ रही है। अभी तक शायद आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था ना, अभी तक वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो रहा था आपके अंदर। लेकिन अब क्या है, अब जो आपको चाहिए, जो आप बॉन्ड सेलेक्ट कर रहे हो या जो डिसीजन ले रहे हो, उसके साथ आप स्टैंड ले रहे हो। और हो सकता है आने वाले समय में आपके अगेंस्ट लोग खड़े हों स्टैंड को जब आप लो, लेकिन आप में वो हिम्मत आ रही है आगे उस चीज़ का स्टैंड लेने की। ओके ये मैं देख रही हूँ। और यहीं से आपके लिए नई शुरुआत हो रही है। और ये तो गुड न्यूज़ का ही एक मैसेज है, कोई न्यूज़ हो सकती है, कोई मैसेज आ सकता है आपके लिए। बेसिकली ये मैं देख रही हूँ 8 की एनर्जी है और वॉन्ट्स की एनर्जी है, कर्मा। और मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी शायद मैंने आपको अभी मैसेज दिया है ना, वो गुड कर्मा के लिए, तो वो गुड कर्मा का आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। चीज़ें बहुत आगे बढ़ेगी और एक न्यू बिगनिंग आपके लिए, नई शुरुआत, पैशनेट, एक क्लैरिटी के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ आपकी एक नई शुरुआत आगे देख रही हूँ मैं। ब्यूटीफुल एनर्जीज। और बॉटम ऑफ द डेक देखिए, फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, होप। वाओ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ओके चलिए, आपके लिए कुछ हॉर्सेस से भी हम देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। एक्वेरियस कुंभ राशि, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है उनको देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। थैंक यू कीजिए प्लीज़ अपने बच्चों को ब्रेक थ्रू। यस वो पावर, अब तो वो डिसीजन लेना ही पड़ेगा। सक्सेस, गुड, ओके थैंक यू। वन मोर कार्ड प्लीज। शेयरिंग, देखा देखा अब क्या बोला जा रहा है। देखो आपको ना, देखो कोई है आपकी लाइफ में ना, कोई पर्सन हो सकता है या कोई सिचुएशन, या आपका ये खुद का दिमाग हो सकता है कि आपको ना अपने इशारों पर नचा रहा है इस समय, समझ रहे हो। तो थोड़ा कंट्रोल ऐसी ऊर्जा से, चाहे वो पर्सन है चाहे वो आपका माइंड है, ओके थोड़ा कंट्रोल करो। तो यहाँ पे क्या बोलूँ, आप में वो शक्ति आ रही है, आप समझ रहे हैं चीज़ों को और आगे बढ़ रहे हैं। 11 की ऊर्जा है, 11 वाह, डिवाइन आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आपका सपोर्ट, आपका साथ दे रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। सही राह पे आप आगे जाओगे, वेरी नाइस। सक्सेस की ऊर्जा है, सफलता की ऊर्जा है, विजय विक्ट्री की ऊर्जा है, विक्ट्री, क्योंकि ये 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। किसी बड़े मुकाम को हासिल कर लेना, किसी मुश्किल काम को कर लेना और दुनिया पे छा जाना, ये वो एनर्जी है, ठीक है। और शेयरिंग का कार्ड है, आपको बोला जा रहा है जो भी गिफ्ट्स आपके अंदर हैं, जो आपकी अच्छाइयाँ हैं, उन्हें लोगों के साथ शेयर करो। रिजर्व नहीं होना कि लोग तो चीटिंग करते हैं तो अब लोगों पर से विश्वास उठ जाए और आप भी लोगों की मदद नहीं करें, ऐसा नहीं।
आप जैसे हैं वैसे ही रहें, ठीक है। आप बहुत अच्छे हैं एक्वेरियस, आपको वैसे ही रहना है, लोगों की मदद करते रहना है, क्योंकि डिवाइन भी यही चाहते हैं, ओके। और यहाँ पे थोड़ा अपनी डाइट का ख्याल रखें, ठीक है। फ्रूट्स की ऊर्जा है, तो आपको बोला जा रहा है हेल्दी खाना खाएं, फ्रूट्स जितना खाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। और यहाँ पे कैंडल की भी ऊर्जा है जो मुझे बहुत अपनी तरफ खींच रही है, तो हो सके तो कैंडल जला करके, वाइट कलर की हो या किसी भी कलर की हो, ब्लैक कलर अवॉइड कीजिएगा, वाइट कलर तो बहुत अच्छा है। कैंडल जला करके थोड़ी देर मेडिटेशन ज़रूर करें, ठीक है। वाओ, ब्यूटीफुल, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। एक्वेरियस, कुंभ राशि, मैसेज क्या देना चाहते हैं? ओके, 1 2 3। कम्युनिटी, देखिए अभी तक आपको लोगों ने बहुत धोखा दिया, लेकिन आने वाले समय में आपको बोला जा रहा है आपको शेयरिंग, कीप शेयरिंग, अपने अच्छे गुणों को, स्वभाव में रहो और लोगों की मदद करते रहो। आप अपने जैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे आने वाले समय में, आपके लिए आप ही की ये जो भी सिचुएशन है ना, मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज मिल रहा है कि कुछ लोग आप ही के जैसे आपकी मदद के लिए आगे आएंगे, इस सिचुएशन से बाहर आने में आपकी मदद करेंगे। और आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। द गार्डन इन द गेट, वाओ, अगर किसी भी ऐसी सिचुएशन में बंधे हुए हो उससे बाहर निकलो। आपको बोला जा रहा है बाहर बहुत कुछ है, खासकर ये मुझे ऊर्जा लग रही है डेविल वाली, ठीक है। अगर आपका माइंडसेट कुछ लिमिटेड है या फिर किसी सिचुएशन में आप स्टक हैं, उससे बाहर निकलिए, बड़ा सोचिए, लिमिटेड मत सोचिए, ओके। हॉस्टिलिटीज, पावर, मैं क्या बोलूँ, आप में वो ऊर्जा आना, अगेन एस ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है ये, और जस्टिस की ऊर्जा। इसमें मैं क्या बोलूँ कि आप में खुद वो पावर आ रही है कि अब वो कॉन्फिडेंटली वो डिसीजन ले रहे हैं। जो कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था ना, वो फिर से वापस आ रहा है, वो फिर से वापस आ रहा है। आप एक विद्रोही नहीं कहूँगी, लेकिन यस, आप में वो ऊर्जा आ रही है कि आप अपना वो स्टैंड ले रहे हैं, ओके। तो यस, ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। आई होप आपको इससे मैसेजेस मिले हो, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।